वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट भल की आप तमाम का इस्तकबाल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th यानी कि क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे, क्योंकि इजी चैप्टर से हम शुरू कर रहे हैं सबक लेसन्स, तो चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि मुख्तस ज्योमेट्री सबक आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले आज इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, तारुफ, उसके बाद आगे क्लास करेंगे कंटिन्यू। तो स्टूडेंट्स, तो देखिए ये एक आपके पास जो 7 थीम है, उस 7 थीम में से एक थीम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी है। इससे पहले मैं जो वीडियो बनाया हूं उसमें इस साल मैथ्स का जो सिलेबस रिड्यूस किया गया है उसकी भी डिटेल है। तो अब जो 7 थीम थे उसमें से एक थीम तो टोटली डिलीट कर दी गई, रियल नंबर। अब 6 थीम बचे हैं। इन थीमों का वेटेज भी चेंजेस हो सकते हैं। लास्ट ईयर के वेटेज के हिसाब से देखेंगे तो ये जो चैप्टर है 5 मार्क्स के लिए था, जिसमें से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो टोटल 2 क्वेश्चंस इस सबक में से आ सकते हैं, इस लेसन में से, लेकिन इस साल 5 मार्क्स से ज्यादा भी पूछ सकता है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, अगर आप मेरे वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको मैथ्स का फुल कोर्स कराने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, तारुफ। तो सबसे पहले देखिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना है। तो आप देखिए ग्राफ जो है, इस तरह से ग्राफ का पेपर ले लीजिए या जनरल इस पे समझ लीजिए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपको क्या करना है। देखिए अब इस तरह से यहाँ पर जो लाइन होती है इसे हम बोलेंगे एक्स एक्सिस यानी कि एक्स महवर, और ये हो जाएगा वाई एक्सिस या वाई महवर, एक्स डैश, और ये है वाई डैश। स्टूडेंट्स, तो एक चीज याद रखिए, नंबर लाइन पे ये जो आपका ओरिजिन है, मरकजा है, मबदा भी बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये तो 0 रहेगा, इसके इस साइड पॉजिटिव नंबर रहेंगे यानी कि प्लस में रहेंगे, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है। और इस साइड जो नंबर रहेंगे -1, -2 और -3, इस तरह से। और इसके ऊपर जो रहेंगे वाई एक्सिस पे प्लस रहेंगे 1, 2, 3, 4, और नीचे जो आएंगे माइनस में आएंगे -1, -2, -3 और -4। तो स्टूडेंट्स इस चीजों को याद रखें। अब उसके बाद देखिए, ये वाला जो एरिया है इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है, यानी कि पहला रबा बोलेंगे उर्दू में, ठीक है। और यहां पर जो वैल्यूज होंगे आपके प्लस और प्लस, यानी कि एक्स का वैल्यू भी प्लस होगा और वाई का। देखिए इधर एक्स का वैल्यू भी प्लस में है और वाई का भी प्लस में है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारी जो क्लास रहेगी उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहेगी। तो दोनों में आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। अब ये जो हो जाएगा आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि आपका सेकेंड रबा। यहां पर जो वैल्यूज आएंगे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए माइनस में रहेंगे। देखिए यहां पर भी माइनस में है, सॉरी, यहां पर जो वैल्यूज आएंगे माइनस और प्लस रहेगा। यहां पर देखिए एक्स का माइनस है और वाई का प्लस है। अब नेक्स्ट देखिए, आपका जो थर्ड क्वाड्रेंट है, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड रबा में देखिए यहाँ के एक्स के वैल्यूज भी माइनस में है और वाई के भी माइनस में है, तो ये दोनों आ जाएंगे आपके माइनस में स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट है ये आपका, यानी कि चौथा आपका रबा है। यहां पर देखिए एक्स का वैल्यू है प्लस में और वाई का वैल्यू है माइनस में। तो इस तरह से आपके 4 क्वाड्रेंट हैं। और एक चीज याद रख लें कि एक क्वाड्रेंट में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का रहता है। इस चीज को आप याद रख लीजिए, जाविये कायमा होता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेट एंगल बनते हैं, 90 का एंगल रहता है, इस बात को याद रख लीजिए। कभी कभार आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है 2 - 5 ये कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं। देखिए प्लस और माइनस वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में है, या माइनस और प्लस है, यहाँ देखिए प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, चौथे रबा में आती है। एक आपके लिए
जनरल एक बेसिक क्वेश्चन है। इस तरह से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी ये क्वेश्चन पूछता है। अब फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे और एक देखिए, -5 -6, ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से रबा में। माइनस माइनस वैल्यू देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में है। इस तरह से जनरल क्वेश्चन आपको पूछ सकता है स्टूडेंट। ये रहा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मुख्तसर सने के सिंपल आपको इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं। और एक देखिए आपको किस तरह से पूछता है कि आपको इस लेसन में करना क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, तो देखिए इस चैप्टर में आपको क्या चीज पता करना है। अब देखिए आपको एक लाइन बनाया हमें, इसे एक्स एक्सिस बोलेंगे एक्स महवर, और ये जो लाइन है आपकी वाई एक्सिस वाई महवर। इसे नेम देंगे, इधर एक्स देंगे, इधर वाई, एक्स डैश और वाई डैश। तो स्टूडेंट्स देखिए फॉर एग्जाम्पल आपको क्या कहेगा कि देखिए यहां पर आपको कुछ इस तरह से पॉइंट देता है, यानी कि 4,4 6,7 इस तरह से कुछ पॉइंट देगा। ठीक है, इसका देखिए मिसाल के तौर पे आपको मैं ग्राफ में इसके मार्क्स प्लॉट करके दिखाता हूं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर भी देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अभी देखिए आप ग्राफ बना चुके हैं। क्लास 9th में भी आप ग्राफ बनाए हैं, किस तरह से बनाते हैं, और क्लास 10th में भी आप ग्राफ बनाएंगे अगले जो चैप्टर्स हैं। अब देखिए ये जो रहते हैं एक्स का पॉइंट रहता है, ये वाई का रहता है, ये एक्स और ये वाई रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखिए x4 है और y4 है। यहाँ देखिए x4 है और y4 है, दोनों को लाकर देखिए आप तो यहां पर लगेंगे पॉइंट। ठीक है, अभी जस्ट हम एग्जैक्ट नहीं बना रहे, बल्कि आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए x6 है और y7 है। ये x का 6 है यहां पर और y का 7 है। ये देखिए यहां पर इस तरह से आप पॉइंट को प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाए हैं आप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए आपको करना क्या है इस चैप्टर में। यहां से यहां अगर आप ज्वाइंट कर लेंगे इसको, तो ये जो डिस्टेंस आपका है, फॉर एग्जांपल इसको ए नाम देंगे, इसको बी देंगे, तो ये जो ए बी जो है इसका डिस्टेंस आपको पता करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका डिस्टेंस पता करने के लिए एक फॉर्मूला है। देखिए जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ए पॉइंट बना रहा हूं, ये बी पॉइंट बना रहा हूं, तो इसके जो दरमियान में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को पता करना है। ये देखिए अगर ये ए के पॉइंट लेंगे, हम इसको बी पॉइंट लेंगे, तो इनके जो दरमियान में जो डिस्टेंस है उसको पता करना है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये जो फासला होता है यूनिट्स में होता है स्टूडेंट। ठीक है, आपको इस वाले फॉर्मूले को अच्छी तरह से आप लर्न कर लीजिए, क्योंकि पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला हमें यूज होने वाला है, जिससे बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। और 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये फॉर्मूला, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसी के ऊपर से आएगा। फासलाती फॉर्मूला बोलेंगे उर्दू में। ठीक है, आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आप पिछले ईयर के आप पेपर भी निकाल कर देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। तो फॉर्मूला लर्न कर लीजिए, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये जो पॉइंट रहेंगे, पहला वाला x1 रहेगा और y1 रहेगा, x2 रहेगा और y2। इन वाले पॉइंट्स को फॉर्मूले में रख लीजिए, और ये डिस्टेंस यानी कि ये आपको डिस्टेंस कितना है इजीली पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वाले फॉर्मूले को अच्छी तरह से लर्न कर लीजिए। पहली जो एक्सरसाइज आपकी 7.1 है, पूरी एक्सरसाइज में इसी फॉर्मूले को हम यूज करके एक्सरसाइज को करेंगे। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर क्लास समझ में आई है, वीडियो अच्छा लगा, तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर मैं आपको क्लास 10th का मैथ्स फुल कोर्स कराऊंगा। थैंक यू सो मच।